ध्यान दिया जाए एसिड बेस थ्योरी के ऊपर। चलिए लिखिएगा, लिखिए सब कोई। हाँ, एसिड लिखो, एसिड लिखिएगा, एसिड। एसिड बेस थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड। लिखिएगा, एसिड आर जनरली कंसिडर्ड एज, acid are generally considered as, acid are generally considered as, acid are generally considered as electron pair acceptors, are generally considered as electron pair acceptors, electron pair acceptors, electron pair acceptors। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, it may also liberates, it may also liberates H plus ion in their aqueous solution, in their aqueous solution. It may also liberate H plus ion in their aqueous solution. It may also liberate H plus ion in their aqueous solution. In their aqueous solution लिखा है यहां से। इन देयर कौन सा सॉल्यूशन जल्दी बताइए, H प्लस, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे सुनेंगे। मैंने कंसीडर किया AlCl3, हालांकि इसका चर्चा पिछले क्लास में हुआ है, फिर से हम कंसीडर करने जा रहे हैं। AlCl3 के बारे में मैंने क्या बताया था कि एल्यूमिनियम के तीनों तरफ क्लोरीन लगा है, बट ये एल्यूमिनियम अभी भी तत्पर है, ये बोलता है मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, मुझे स्टेबल होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और मुझे मिला कितना है, केवल 2, 2 4 2 6। एक घर खाली करके बैठा है और इंतजार में है कि कोई आके इसका घर भर दे। बोलो यार ये सोनू, मैंने बताया था क्लोरीन नाम का एक फैक्टर, क्लोरीन नाम की एक चीज जो कि माइनस चार्ज लेके भटक रहा है और इसके पास भर भर के लोन पेयर्स है। तो ये आएगा और बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो, और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर या डोनर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाएगा क्या? और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो क्या कहलाता है, बोलो? एसिड। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, बोलो? एसिड। ठीक है, और इसको हम लोग कह देते हैं लुईस एसिड। भैया ये वाली बातें तो आपने पुरानी भी कर दी, लेकिन वहां मैं पढ़ा रहा तुम्हें एरोमेटिसिटी। अरे बोलो हाँ या ना, पड़ोसी से कोरिलेटेड है ये। अगर ऐसा होगा तो क्या बनाएगा, जल्दी बोलो यहाँ से। AlCl, फिर बोलो Cl, फिर बोलो, फिर बोलो Cl, और क्या बन जाएगा, बोलो? माइनस। दैट विल बिकम्स AlCl4 माइनस। अग्रीड? तो ये बनने वाला चीज क्या बन गया, जल्दी बताओ यहाँ से। लुईस एसिड। क्या बन गया, बोलो? लुईस एसिड। अग्रीड? अब सोचिए, अगर ये लुईस एसिड बना तो इसके और भी भाई साहब होते हैं, इनके परिवार में और भी लोग हैं FeCl3 नाम के। बोलो यार, दैट इज, फिर पढ़ते होते BeCl2 नाम के। ये सारे लोग हैं जो बेचारे बैठे हुए इस इंतजार में कि कोई आके इन्हें इलेक्ट्रॉन्स दे दे, और ये क्या बन जाएंगे, लुईस एसिड। क्या बन जाएंगे, लुईस एसिड। और इन्हें भी हम एसिड कह सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन कहता है कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस आयन को लिबरेट कर दे। लिबरेशन का मतलब अंग्रेजी माध्यम शब्द में होता है आजादी, द फ्रीडम। बट लिबरेट और फ्रीडम में क्या फर्क है? फ्रीडम का मतलब होता है तुम्हें किसी ने फ्री कर दिया, लिबरेशन का मतलब होता है कि फ्रीडम के बाद तुम वो हर कुछ कर पा रहे जो तुम्हारी इच्छा का है। मैंने तुम्हें आजादी दे दी, घूमो, बट तुमको क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, तुम रास्ते में कुछ खा पी नहीं सकते, फलाने दुकान से चीज नहीं खरीद सकते, इसके घर नहीं घुस सकते। लिबरेशन, लिबरेशन नहीं। तो लिबर्टी इज बेसिकली व्हाट? अपने अधिकार के अनुसार जीना आजादी के साथ।
तो ये अपने अधिकार के अनुसार जीने जाएगा, और कौन जिएगा बोलो? H+। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आपने नाम सुना है HCl का? इसे मैंने पानी में गिरा दिया और धक्का देने के साथ ये बोला कि मैं H+ को छोड़ दूंगा। H+ मस्ती में घूम रहा है, ये लिबरेट हो चुका है। अगर ये घूम रहा है तो ये क्या कहलाएगा बोलो? एसिड। आइए याद करो वो दिन, आपने नाम सुना होगा, इसे कहते हैं किंग्स ऑफ ऑल एसिड, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ? किंग ऑफ ऑल एसिड्स, ये राजा है सारे एसिड्स का, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कुछ निम्न स्तर एग्जामिनेशन के अंदर, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ले रहे हैं यहाँ से, बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है। 2H+ और प्लस SO4 -2 बना दे, ये भी क्या कहलाएगा? एसिड। नाम तो सुना होगा, H2PO4, H3PO4, इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। सारे बच्चे ध्यान से, 3H+ PO4 -3, सब एसिड है। आपने नाम सुना होगा, सबने लाइफ में सिरका देखा होगा, विनेगर, अरे बोलो हाँ या ना? इससे दूध वूध फाड़ने का काम करते हैं ना, चाउमीन में भी डालते हैं विनेगर, H+, बोलो हाँ या ना? तो ये जो भी H+ रिलीज कर रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे बोलो? एसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसिड। अच्छा सुनो, जितने हाइड्रोजन है सब छोड़े ऐसा जरूरी नहीं है। इस भाई साहब के पास तो 4-4 हाइड्रोजन था, 1 और 3 4 छोड़ा 1, वो डिपेंड करेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, आपने नाम सुना है H3PO3 का, फॉस्फोरस एसिड कहते हैं इसको। ये होते हुए 3 हाइड्रोजन बोलेगा नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है छोड़ने का, और ये 2 ही हाइड्रोजन छोड़ता है। इसके पीछे रीजन हम लोग समझेंगे बाद में, फिलहाल ये 2 ही छोड़ेगा। इसका एक और भाई होता है, उसे कहते हैं H3PO2, 3-3 होने के बाद ये एक ही छोड़ता है केवल, 2 को बोलता है अपने पास रखूंगा, और इस तरीके से H+ को छोड़ने वाला एसिड कहलाता है। तो एसिड को हम लोग 2 ग्राउंड्स में डिस्कस करेंगे, एक वो जो H+ आयन को लिबरेट करे जब उसको पानी में मिलाओ, और सेकेंड वो जो कहीं भी मौका मिलते ही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, बोथ आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए? एसिड। समझ में आ गई बात है? दिमाग का ढक्कन खुला? यस और नो? अब ये क्यों होता है, इसके लिए थोड़ा बहुत आपको केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। फिलहाल मैं उस पर आने के मूड में नहीं हूं, अभी फिलहाल आप इस पे गौर कीजिए। ठीक है, आते एसिड एसिड खेलते हैं। अब एसिड का क्या होता है बच्चे? एसिड जब लिबरेट होता है तो उसके अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, पहला क्या, H+ आयन कितना जल्दी लिबरेट कर रहा है, पहला, हम लोग ऐसे करके, एसिड का स्ट्रेंथ एस, दैट इज एसिड स्ट्रेंथ। एसिड का क्या जल्दी बताइए? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बच्चे कुछ बातों पे निर्भर करता है। किन बातों पे निर्भर करता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड का स्ट्रेंथ इस बात पे निर्भर करता है कि H+ आयन का रेट ऑफ रिलीज कितना है, रेट ऑफ लिबरेशन कह लो, कितना ज्यादा है। जितना लिबरेशन ज्यादा होगा, जितना तेजी से H+ को छोड़ेगा, उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। 2 के पास H+ आयन प्रेजेंट है, बट जो जल्दी छोड़ दे वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, जो देर से छोड़े वो वीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एसिटिक एसिड को लेते हो, कौन से एसिड को? एसिटिक को, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है, इसीलिए एडिबल है, खा सकते हैं आप उसको, यार यस और नो। बट क्या आप HCl कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं, जबकि HCl आपके स्टोमक में होता है। अजीब सी बात, खा नहीं सकते बट आपके स्टोमक में होता है, क्योंकि HCl H+ बहुत जल्दी छोड़ेगा, बट CH3COOH बहुत स्लोली छोड़ेगा। इस कारण से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, को नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बातें होती है, एक टर्म आता है Ka, क्या आता है बोलो? Ka को हम लोग कहते हैं बच्चे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या कहते हैं बोलो यहाँ से? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट, जल्दी बोलो? ऑफ एसिड। जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा वो एसिड भी स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, H+ जितना जल्दी लिबरेट करे तो भी अच्छा एसिड है, K जितना ज्यादा हो उतना तो भी अच्छा एसिड है। अब सुनो और एक चीज, बट अगर मैं पूछूं कि पीएच के बेसिस पे एसिड स्ट्रेंथ कैसे आप डिसाइड करोगे, बोल सकता है कोई? पीएच इनवर्स, जितना छोटा पीएच उतना अच्छा एसिड, याद है? 7 से जितना कम जाते हैं पीएच स्केल के, नीचे जाते हैं उतना अच्छा एसिड बन जाता है, और जितना 7 के नजदीक जाते हैं उतना कमजोर बन जाता है। तो पीएच के साथ कैसा रिश्ता कहलाता है? इनवर्स का। और इसको हम लोग फुल फॉर्म इसका कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
क्या कहते हैं बोलो? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये फुल फॉर्म है पीएच का। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को, एक और चीज उसी तरीके से हम लोग के का अपोजिट एक मानते हैं, उसे कहते हैं पीके। क्या कहते हैं बोलो? पीके। के जितना ज्यादा होगा एसिड उतना अच्छा होगा, बट पीके अगर ज्यादा हुआ तो एसिड कमजोर हो। तो पीके से रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पीएच बढ़ जाए एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगा, पीके बढ़ जाए एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगा। अब ये पीके है क्या भैया? आते हैं बताएंगे, क्लियर है यहाँ से? बट पीके का अपोजिट भाई होता है पीकेबी। अगर ये बढ़ जाए तो एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है? और के अगर बढ़ेगा तो के भी अपोजिट हो जाएगा। भैया कंफ्यूज हो गया पूरी तरीके से? बोलो कंफ्यूज हो गया क्या? समझ में ही बात है मेरी? मैंने क्या कहा? आ जाओ समझाते, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत पसंद। देखो फोन आता है, ये क्या है बोलो? के। ये क्या है बोलो? है? आप भी बाहर जा रहे हैं? ऐसे देखिए, के पी के। मैडम सर ध्यान देंगे, इधर इधर इधर। के पी के बी पी के बी। समझ गए क्या बोला? के पी के बी पी के बी उल्टा रिलेशन होता है। और सुनो, के और के बी में उल्टा रिलेशन है। के और के बी में कैसा रिलेशन है? उल्टा। तो बताओ, के और के बी में अगर उल्टा रिलेशन है तो पी के बी और के में कैसा रिलेशन होगा? सीधा। नहीं आया? अरे के बी कैसा है? उल्टा। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बोलो? पी के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी, हाँ या ना? अरे बोलो, ये इसका उल्टा तो ये भी इसका उल्टा ना? अरे छोड़ो इसको, होगा नहीं होगा? अब ऊपर ऊपर वाले को एक साथ लिखो। लिखो क्या है लिखा है ऊपर, बोलो। इसको भूल जाओ, बोलो बोलो बोलो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर वाला। अच्छा ये लिखो, पीके पीके बी के बी। अब आया? हम जंगलों में रहते थे। अरे भाई के और पीके का कैसा रिलेशन है? उसी तरह के बी और पीके बी का कैसा रिलेशन है ना? अब लिखना भाई मेरे, के पीके पीके बी के बी, कैसा रिलेशन है? कैसा है? अब देखो, ए सी डी के संग के से कैसा रिलेशन है? तो इसके साथ, तो इसके साथ, तो इसके साथ। अब आया? आ गया? समझ में आया बात? अब इसके आगे चिपका दो एसिडिक स्ट्रेंथ, लो हो गया, कहानी खत्म। अब बोलो एस का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। इसके साथ कैसा है? इनवर्स। इसके साथ, इसके साथ। सो सिंपल। अरे आया नहीं आया? आया समझ में कैसे हुआ ये चीज? के कैसा रिलेशन? उल्टा। तो के भी कैसा रिलेशन? उल्टा। बस सबको एक साथ लिख दिया। इन दोनों को मगअप करके ये रिलेशन लिख सकते हैं ना? बोलो हाँ या ना? इन दोनों से ये बन जाएगा, इसी से चिपका दो, आंसर आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? और पीएच के साथ कैसा रिलेशन है? बोलो पीएच के साथ कैसा है? इनवर्स। एच के साथ कैसा है? डायरेक्ट। अब तो आया, अभी भी गलत।
हेलो। कोई बात नहीं, दे दो। हाँ, हो रहा था। हाँ, ये क्लियर है सभी को? चलो, आ गया। अब बताना सबको ही। ये क्लियर हो गया? उसके बाद एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बोलो। हे, जाना पड़ेगा। कहाँ? हाँ, हे, इधर देखो। एसिड हैज, देखिएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो। स्ट्रॉन्गर एसिड हैज मोर स्टेबल कंजुगेट बेस। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? एसिड हैज मोर स्टेबल कौन सा? कंजुगेट बेस। अभी बात करेंगे इसके बारे में। ये पहले क्लियर हुआ या नहीं हुआ स्टेटमेंट? अब बेस क्या होता है, मेरी बात को ध्यान सुनो। ये क्लियर है यहां से? पहला वाला डब्बा क्लियर है सभी को? मैं किसी भी ग्राउंड पे पूछूंगा, आंसर कर दोगे आप? ठीक है। स्ट्रॉन्गर एसिड हैज मोर स्टेबल क्या चीज जल्दी बताइए? कंजुगेट बेस। व्हाट इज कंजुगेट बेस? ध्यान देना। ये क्या है बोलो? एसिड या बेस? एसिड में से H+ जब निकाल देते हो ना, बचा हुआ चीज को कंजुगेट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? कंजुगेट बेस। पहले कंजुगेट बेस बनाना सीखो। ये क्या है बोलो? तो इससे H+ निकाल दिया ना, बचा हुआ चीज को कंजुगेट बेस कहा जाएगा। ठीक है? ये क्या कहलाता है बच्चों? एसिड। H+ निकाल दिया, बचा हुआ चीज को क्या कह देंगे? ये क्या है बोलो? बचा हुआ चीज को, समझ में आई? H+ को लिबरेट करने के बाद जो चीज बनती है उसको कंजुगेट बेस कहा जाता है सीधी। बताओ इसमें कंजुगेट बेस कौन है? HPO4 या 2H+? ये कंजुगेट बेस है क्या? और ये क्या कहलाएगा? एसिड। ये बोलो। एसिड। कंजुगेट बेस क्या है इसका बोलो? ठीक है? अब कहते हैं किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो एसिड उतनी ही अच्छी कहलाती है। मेरे स्टेटमेंट को समझे क्या? एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो एसिड उतनी अच्छी होगी। आया समझ में क्या कहा? याद रखना, स्ट्रॉन्गर एसिड हैज मोर स्टेबल वर्ड, जल्दी बताइए? कंजुगेट बेस। ठीक है? और ये हम लोग कैसे निकालेंगे? समझिए कंजुगेट बेस कैसे होता है। कंजुगेट बेस कैसे बनाना है? कंजुगेट बेस कैसे बनाना है? बाय रिमूविंग, किसको रिमूव करना है? H+ आयन। H+ आयन को हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? चलो बताना यहां से। एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पर निर्भर करता है? H+ ज्यादा रिलीज हो या कम रिलीज हो? ज्यादा रिलीज हो। के के साथ कैसा रिलेशन है? पीके के साथ। अगर पी के साथ इनवर्सली तो पीकेबी के साथ, पीकेबी के साथ डायरेक्टली तो केबी के साथ। एच पीएच के साथ कैसा है? इनवर्स का। कर लिया क्या? आगे बोलते हैं। स्ट्रॉन्गर एसिड का कंजुगेट बेस कैसा होता है? मोर स्टेबल। और कंजुगेट बेस बनाते कैसे हैं? H+ को माइनस करके। समझ में आ गई बात है? ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कॉपी कीजिए।
लिख लिया? हो गया सभी का? पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ओके, 3 लिखेगा। ये पहले समझ में आ गया सबको? अब सोचो, मेरी बात को ध्यान दें। पहला मैंने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ इन सारी बातों पे निर्भर करता है। सेकेंड वन, वी हैव कंक्लूडेड दैट कि एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पे निर्भर करेगा उसका बनने वाला कंजुगेट बेस कितना स्टेबल है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी निर्भर करता है, थर्ड वन, कि उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अगर उसके पास EWG लगा हुआ हो, व्हाट इज EWG? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगा हो, जल्दी बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथड्रॉ? एक्सेप्ट करना, निकालना। ओके, जितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा हो जाएगा। अभी समझेंगे इस बात को। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा, EDG, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा रहा बच्चा, तो ये याद रखना एक वीक एसिड का पहचान। कौन से एसिड का? वीक। इस बात को क्लैरिफाई करते हैं हम लोग, समझते हैं यहां से कि वो कैसे। देखो, चलिए इस बात को समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो कोई एटम और ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगा है, ठीक, और वो विथड्रॉइंग नेचर का है। कैसा नेचर का है? विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, खींच लिया। इलेक्ट्रॉन को जैसे अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, तो सोचो क्या होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, मतलब ये कुछ माइनस आई शो कर रहा होगा, माइनस आर शो कर रहा होगा, माइनस एच शो कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना? अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा क्या? अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये पड़ोसी वाले ऑक्सीजन से जाके इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, मांगेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे मांगेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव। अब बताओ, क्या ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा? तो ये बोलेगा भैया, आसपास नजर डालेगा तो बोलेगा हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन बेचारा H प्लस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, और जितना जल्दी H प्लस रिलीज हो जाए एसिड के लिए उतना अच्छा माना जाता है। बोलो हाँ या ना? इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला माइनस आई, माइनस आर या माइनस एच, इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। अगर लगा है किसी भी एसिड के साथ, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। वो पड़ोसी वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है और पड़ोसी वाला हाइड्रोजन को तुरंत छोड़ देता है। छोड़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सोच लो इससे अपोजिट क्या हो सकता है। बोलो, कोई एटम और ग्रुप लगाओ और वो क्या करे, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। कौन कौन डोनेट कर सकते हैं? प्लस एच वाले, प्लस आई वाले, प्लस आर वाले। बोलो हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है? तो इलेक्ट्रॉन का मात्रा भर के बढ़ जाएगा क्या? तो पड़ोसी से क्यों लेगा? नहीं लेगा तो H प्लस आयन निकलने वाला नहीं है। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, नहीं लेगा तो H प्लस आयन रिलीज नहीं होगा। H प्लस आयन विल विल नॉट, सॉरी ऐसे कर लो, विल विल रेयरली गेट रिलीज्ड।
हो सकता है कभी कभी किसी चांस में हो जाए, बट नहीं होने वाला। नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? वीक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है। उसके बाद मैंने एक बोला था ऑर्थो इफेक्ट, नहीं पढ़ा है आप लोगों को? अब सुनो, कौन सा इफेक्ट जल्दी बताइए। किसी भी एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे ये वाला ऑर्थो मेटा पारा, पहले आपको आना चाहिए। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ COOH ग्रुप लगा हुआ है। ओके, पड़ोस वाले ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चा? ऑर्थो। उसके बाद वाले को, लास्ट वाले को, लगे हुए वाले को इप्सो कहते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन पे किसी भी साइड से कोई एटम और ग्रुप लगा हो, ठीक है, एटम और क्या लगा हो? ग्रुप, तो याद रखना ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत शार्पली इंक्रीज करे। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत शार्पली लॉजिक बताते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्थो इफेक्ट। और ये लिख लेना, और ये एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगा। जितना ऑर्थो इफेक्ट होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नाउ सवाल खड़ा होता है, इस स्टेटमेंट को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? चलिए समझाते हैं इस बात को, आइए समझाते हैं। ऑर्थो इफेक्ट के पहले एक इफेक्ट पढ़ाया गया था, एंड दैट इफेक्ट वाज SIR इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट था? SIR। कोई बच्चा मुझे SIR का फुल फॉर्म बता सकता है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, बताया था। चलिए समझाते हैं क्या है, आइए समझाते हैं इसको। देखो, जैसे कि मान के चलो ये बेंजोइक एसिड है। कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। और इसके साथ कोई एटम और ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। मान के चलो मैंने NO2 को लगा दिया, लगा दिया। फील करना बात को। ये क्या करता है बच्चे? इसको रिपेल करना स्टार्ट करता है। क्या करना चालू करता है? रिपेल, रिपल्शन। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? मेरी बात को गौर से समझिएगा। नहीं होता तो क्या होता? अगर नहीं होता तो सुन लो क्या होता। ये COOH है। COOH जो नेचर होता है इसका, इसका नेचर होता है -R का। किसका होता है बोलो? -R। -R मतलब ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम से खींचता है। अगर ये खींचेगा तो कैसे खींचेगा? देखो बता रहा हूं। ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, ये पड़ोस में से यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा, ये माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। और सोचो क्या है, अगर ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मेरी बात को ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन अगर ये सिस्टम से खींच रहा है, -R अगर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ले रहा है, तो इस कार्बन के पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना? अरे हाँ या ना? इसको इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है, -R इफेक्ट की आदत है। तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां भी तो वही चीज चल रहा था। अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ था इसमें? घट गया था। अरे हाँ या ना? और इसमें क्या हो रहा था बोलो? बढ़ गया था। बताओ इन दोनों में से कौन सा केस वहां नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला? लेने वाला। आप कुछ बोलेंगे? यहां तो आप बोले +R वाला होता है। गरीबों वाली सोच। +R किस पे लगा रहे हैं? हमें COH पे लग रहा है +R। अरे उससे लगे हुए एटम और ग्रुप शो कर रहे हैं +R। यहाँ COH खुद इन्वॉल्व है शो करने के लिए, बट वो क्या शो कर रहा है? -R। मेरी बात को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ -R, कुछ बच्चे बोलेंगे +R के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा था। आप बोल रहे हैं -R के कारण बढ़ रहा है, घट रहा है। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया ना। लॉजिक समझो। कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो उससे क्या जरूरत है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की? नहीं लेगा। जो ऑक्सीजन से नहीं लेगा तो ऑक्सीजन किसी से नहीं लेगा। नहीं लेगा तो बताओ H+ रिलीज होगा क्या? नहीं होगा ना। रिलीज नहीं होगा तो H+ विल नॉट लिबरेट, विल नॉट लिबरेट। मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई? इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता था और इसको मेटा डायरेक्टिंग कहा जाता था, ये भी जान लो। ये कौन सा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग। अब ये पुरानी बातें हैं, नोट्स पलटिएगा, वहां जाके चेक कीजिएगा मेटा डायरेक्टिंग क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। अब सोचो, अगर NO2 आया, अब एक बात बताओ, ये रेजोनेंस तभी कर पाएगा बच्चे जब एक प्लेन में हो। जब एक प्लेन में पूरा का पूरा चीज होता है तभी -R + R लगता है।
आपने पड़ोस में जाके एक NO2 ग्रुप चिपका दिया, ये COH है, NO2 चिपका दिया, ये प्लेन से इसको टेढ़ा कर देगा। क्यों टेढ़ा कर देगा? अरे भैया रिपल्शन हो रहा है। इसी को SIR कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? जैसे ये प्लेन से प्लेन को छोड़ देगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भाई साहब प्लेनर था, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। अगर ये प्लेनर है तभी रेजोनेंस कर पाएगा, प्लेन को छोड़ देगा तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। और जो चीज नॉन प्लेनर होते हैं वो कभी भी रेजोनेंस नहीं करते। उसी इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहते हैं? तो ये -R वाला गेम जो था वो खत्म हो चुका है, और यहाँ -R चल रहा था। अरे मेरी बात समझ में आई या नहीं है? जब -R नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और लेगा तो H+ रिलीज हो जाएगा। अरे बोलो आया नहीं आया? समझ में आई बातें? यहाँ पे क्या हो रहा था बोलो? -R शो किया, कार्बन पे क्या बढ़ गया बोलो? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी या घटी? तो ऑक्सीजन से वो इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास भी भर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बोलो यार। तो H+ रिलीज होगा क्या? H+ का रिलीज नहीं हो पाएगा। यस और नो? उसका अपोजिट सोचो, -R नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ किसके, जल्दी बताओ? SIR के कारण। SIR को ही फर्दर हम क्या कहते थे बोलो? कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ये चीज होता है। अरे हाँ या ना? नहीं लेगा तो बताओ क्या होगा फिर से? कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो ऑक्सीजन पे भी घटेगी। अरे हाँ या ना? घटेगी तो ये क्या रिलीज कर देगा? H+। तो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, और ऐसा वैसा नहीं शो करता, बहुत अच्छा एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो ऑर्थो इफेक्ट कहीं भी दिखाई दे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा टॉपिक, इसलिए SIR पढ़ाया गया था। ठीक है, अब सुनो, अगर मुझे NO2 ग्रुप कहीं और लगा के दे दिया जाए यहां पर, तो ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये कौन से पोजीशन पे लगा है? मेटा पे, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है। मेटा पे लगा हुआ है तो मेटा पे एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई घटाव या बढ़ाव से कोई लेना देना नहीं होगा, केवल यहाँ पे होगा। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सापली बढ़ जाएगा, और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। मेरी बातें समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्योंकि रेजोनेंस परफॉर्म होने के लिए प्लेन पे होना जरूरी है। जब प्लेन से आप उठा के निकाल देंगे तो कहां से पॉसिबल है आप रेजोनेंस करेंगे? एक प्लेन में ही नहीं। अब वहां पे मैंने एक चीज भी लिखवाया है, कुछ ऐसे कंपाउंड और ग्रुप हैं जो ऑर्थो पोजीशन पे लगने के बावजूद भी SIR नहीं शो कर पाते। अब वो तो चेक करना पड़ेगा जाकर। अरे हाँ या ना? कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो SIR बड़े होने के बावजूद भी SIR नहीं शो करते, बढ़िया SIR करता है, NO2 करता है, इसलिए कर रहा है। आया मोटे तौर पे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये कंक्लूजन क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। उसके बाद पांचवा एक सीरीज होता है, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ सीरीज। सीरीज ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अभी मैं लिखवाने वाला हूं इसको। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है यहाँ से? तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पे निर्भर करता है बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्थो इफेक्ट। अरे बोलो हाँ या ना? कौन से इफेक्ट के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG, हाँ या ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EDG। अब तो समझ में आ गया। H+ और ऐड कर लेना, लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना, फिर लास्ट ये लिखा था। चलो करो 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 कॉपी।
जल्दी कॉपी करो। किसी को इन 5 पॉइंट्स में कोई दिक्कत? सॉरी 4 पॉइंट्स में। इज द कंसेप्ट इज क्लियर?
लास्ट वाला सीरीज आपको दिमाग में रखना है। ओके, चलो फाइनली कंक्लूड कर लिए, कैसे निकालना है बोलो हाँ या ना। ये पांचों पॉइंट्स आप दिमाग में रखोगे एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए, सबके सब आपको अच्छे से आने चाहिए। लॉजिक सबका बता दिया है, कैसे हुआ काय हुआ, SIR ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जाइएगा कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर से वापस से कर दिया है, बट ये समझा दिया क्यों हो रहा है। ठीक है, लिख लो। कौन दोनों सिमिलर है? ये कहाँ सिमिलर? ये हाँ, सिमिलरली। सिमिलरली नहीं है, इक्वल है, नियर बाय इक्वल टू। एसिडिक स्ट्रेंथ सीरीज कहते हैं इसको। ओके, ये सीरीज आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन वीकर एसिड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ जब जब चेक करना हो, ये पांचों पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। और याद रखना, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा। चलो क्या लिखा है बोलो यहाँ से। इट इज, अब स्टार्ट करें क्या। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहला किस पे डिपेंड करता है बोलो। H प्लस Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk, Pkb, Kb, EWG, EDG। आया ना। ऑर्थो इफेक्ट बताया था ना, जिसको आप SIR भी कहते हैं। और पीएच के साथ कैसा रिलेशन है, ये बातें समझ में आई बोलो। ले रहे यहाँ से। और एसिडिक स्ट्रेंथ सीरीज कहते हैं, फिर क्या करेंगे बोलो, सीरीज। इतनी बातें अगर आपको दिमाग में है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लोगे। दिस ऑल अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एक फाइनल कंक्लूजन है कि एसिड को कैसे चेक किया जाता है। ले रहे यहाँ से। इनमें से किसी भी ग्राउंड पे आपसे पूछा जा सकता है। H प्लस, के, पीके, पीकेबी, केबी, ईडब्ल्यूजी, ईडीजी, ऑर्थो इफेक्ट, पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ सीरीज लास्ट वाला। इसमें से आपसे कंपेयर कराया जाएगा। हाँ, एक और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी। बोलो हाँ या ना। स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा बेस जल्दी बताइए। कंजुगेट बेस।
चाहो तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो, पूरा कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ा है आज। ठीक है, कभी भी अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना हो तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स पूरी ऑर्गेनिक के अंदर। लिख लिया? बोलो भाई। अब नेक्स्ट क्लास से एज यूजुअल हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। सुन लो भैया, आपका टेस्ट जो हो सकता है नेक्स्ट वीक में फ्रॉम मंडे टू लेके थर्सडे के बीच में होगा। ठीक है, मंडे टू थर्सडे के बीच में होगा, प्लीज प्रिपेयर कर लीजिएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेपर आधा अधूरा भी प्रिपेयर हुआ था, पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ है। ठीक है, मंडे टू थर्सडे के बीच में एक डेट पड़ेगा। ठीक है, मंडे टू थर्सडे, बी प्रिपेयर फॉर दैट। फिजिक्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, चैप्टर नंबर 1 इज योर सिलेबस। आज वाले टॉपिक